अक्सर हम स्ट्रेस, एंजाइटी और मूड स्विंग्स को लाइफ के सर्कमस्टांसेस के साथ देखते हैं, पर क्या आपको पता है हमारे ग्रह हमारे मन के ऊपर कितना प्रभाव डालते हैं? तो आज हम सीखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी और मेंटल हेल्थ के बीच में कितना गहरा संबंध है। एस्ट्रो पाठशाला के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का ये वीडियो है मेंटल हेल्थ के ऊपर। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न आपसे, जो एस्ट्रोलॉजी में मन और इमोशंस का जो संबंध है वो किस ग्रह से होता है? देखो शर्मा जी, ऐसा है, ये आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हमारा मन और इमोशंस, ये सभी के सभी एक ही ग्रह से ज्योतिष में देखे जाते हैं, वो है चंद्रमा। चंद्रमा को आप ऐसा समझें कि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं पर भी चंद्रमा जो बैठा है वो आपके मन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसी चंद्रमा की स्थिति कुंडली में होगी, आपकी वही स्थिति मन की होगी। मन, इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारी विचारों की अभिव्यक्ति, हमारी एक्शन का रिएक्शंस, ये सब का सब चंद्रमा पर ही डिपेंड करता है। ये आज ये टॉपिक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज संसार इससे जूझ रहा है। लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। लोग मानसिक रूप से हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाते। कोई शारीरिक रोगों से दुखी है, कोई धन की तकलीफ़ों से दुखी है, कोई अपने संबंधों को लेकर के दुखी है, कोई अपने संतान सुख को लेकर के दुखी है, कोई अपने कैरियर को लेकर के चिंतित है, कोई अपनी प्रोग्रेस को लेकर के चिंतित है, कोई किसी को एक्सपेक्टेड गेन ही नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों को लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है यार सब कुछ है पर मान सम्मान ही नहीं है मेरा। किसी ना किसी पैरामीटर्स के तहत 70% से ज़्यादा लोग इस संसार में अपने आप को कष्टमय स्थितियों में पाते हैं। यहाँ पर कबीर जी महाराज की एक पंक्ति है जो बिल्कुल सत्य प्रतीत होती है कि कबीरा दुखिया ये सब संसार, के संसार में जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं किसी ना किसी बात को लेकर के। पर ज्योतिष में इसको एक जनरलाइज टर्म में नहीं कहा जा सकता। ज्योतिष में ये मान्यता है कि भाई ये भी देखना पड़ेगा कि जो मानसिक कष्ट ज़्यादा कब आ रहे हैं। ये जीवन में मानसिक कष्ट है, ये तो चलो इंसान सीख चुका है, समझ चुका है इस बात को कि भी जीना है तो थोड़ा बहुत टेंशन तनाव तो होगा ही होगा। बिल्कुल। पर ज्योतिष जिस बात पर चर्चा करता है वो करता है कि किस समय ज़्यादा तनाव, इमोशनल फटीग, इमोशनल डेंट जीवन में कब ज़्यादा लगते हैं और ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे एक ही कारण है, यदि चंद्रमा कमज़ोर है। मैं बड़े आराम से समझाऊंगा। नंबर 1, यदि चंद्रमा कमज़ोर है, अब वो किसी भी कारण से हो सकता है। नंबर 2, चंद्रमा किसी भी प्रकार से पाप ग्रहों से ग्रसित है, जैसे कि चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो या चंद्रमा केतु के साथ बैठा हो या चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो। इन 3 स्थितियों में तो चंद्रमा पीड़ित माना जाता है। या चंद्रमा नीच राशि में बैठा हो तो भी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा सूरज के साथ बैठा हो और अमावस्या वाला दिन आपका जन्म हुआ है तो एक प्रकार से अमावस्या दोष लग गया। और साथ में चंद्रमा ऐसे ग्रह के साथ बैठ जाए जिसके साथ वो शत्रुता रखता हो। अब जैसे बुध उसमें से एक एग्जाम्पल है। चंद्रमा बुध के साथ शत्रुता नहीं रखता,
परंतु बुध चंद्रमा के साथ शत्रुता रखता है। अब ऐसे में चंद्रमा के साथ जब बुध बैठेगा तो चंद्रमा को भी हैप्पीनेस फील नहीं होती। सिंपल सी बात है शर्मा जी, बात ऐसी है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ उठते बैठते हैं जिससे आपके विचार मिलें, जो आपका सहयोगी हो, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे, आपको समझाए, आपको सपोर्ट करे, तो आप खुश रहेंगे। इसी प्रकार से ग्रह होते हैं। ग्रह को जब ऐसा ग्रह मिलकर साथ मिलता है जो उसका मित्र हो, उसको समझता हो, उसको मदद पहुंचाता हो, तो चंद्रमा खुश होगा। ये हर ग्रह के ऊपर है। चंद्रमा के साथ गुरु बैठ जाए, चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाए, ये शुभ, ये इसके मित्र हैं। चंद्र और गुरु का संबंध तो गज केसरी योग में गिना जाता है। अब जितनी भी स्थितियां कुंडली में हैं, चाहे चंद्रमा के कमजोर होने, चंद्रमा के पाप प्रभाव में होने, या चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि, विशेष रूप से शनि की दृष्टि, राहु और केतु का प्रभाव चंद्रमा पर जब पड़ता है तो व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी रहता है। अब हम किस बात पे चर्चा करें? हम चर्चा कर रहे हैं जो व्यक्ति आदतन दुखी रहता है। तो मैंने जो 70% से अधिक बताई, ये लोग आदतन दुखी हैं, यानी कि ये दुख को देखकर, कष्ट को देख कर के बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और जीवन में इनको कितना मर्जी समझा लो ये समझने को तैयार नहीं होते कि भाई देखो, सुख दुख, हानि और लाभ, मान सम्मान और हार, ये सब जीवन में लगा रहता है। पर वो कहते हैं नहीं साहब, हमें कष्ट नहीं चाहिए किसी भी प्रकार से। जब भी उनका मन व्यथित होता है, और मन व्यथित कब होता है? जब भी व्यक्ति को परिस्थितियां अपने अनुकूल ना मिले तो मन व्यथित होता है। अब मन व्यथित होना तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। अगर जिस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है, उसका बेचारे का बचपन ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा का संबंध बचपन से भी है। छोटा बचपन, जो बचपन का जो समय होता है, इसका संबंध हमारे मून से है। जब चंद्रमा खराब होगा तो व्यक्ति का बचपन ही गड़बड़ा जाएगा। अब कोई बच्चा नहीं चाहता कि उसको डांट डपट पड़े, उसको मार पिटाई हो, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए, उसके साथ इमोशनली उसको डेंट मारा जाए। पर पता चला माता पिता, भाई बहन, परिवार, कुटुंबजन, मित्र, कोई ना कोई उसको जीवन में ऐसा मिला हुआ है जो उसकी मानसिकता को खराब कर देगा। दुखी व्यक्ति दुख बांटता है, सुखी व्यक्ति सुख बांटता है। अब बचपन से कोई व्यक्ति दुखी है तो जवानी में वो दुखी बांटेगा, सुख तो बांटने से रहा। जिसका बचपन अच्छा बीता है, जिसको अच्छे पारिवारिक संस्कार मिले हैं, जिसको अच्छा पारिवारिक माहौल प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जीवन में खुशियों को प्राप्त करेगा। ये कुछ नियम हैं। अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, एक चंद्रमा की स्थिति के अलावा भी कुछ योग ऐसे होते हैं जो इंसान को मानसिक रूप से परेशान करते हैं। उन पर एक एक करके जिक्र करेंगे। ठीक है। पहला तो हमने बताया चंद्रमा का पीड़ित होना। दूसरा कब होता है? जब व्यक्ति की कुंडली में स्त्री श्राप लगा हो। जिन लोगों की कुंडली में भी स्त्री श्राप लगा होता है, वो जीवन में कमाते भी बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, परंतु उनको हैप्पीनेस नहीं मिल पाती इस स्त्री श्राप की वजह से ही। सर, क्या और हमने होते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि स्त्री श्राप कैसे बनता है। जन्म पत्रिका में जब भी स्त्री श्राप बनता है तो 3 ग्रहों को समझ लेना, और 2 ही पोजीशनिंग ऐसी है जिससे स्त्री श्राप स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। 3 ग्रह कौन से हैं? सूरज,
चंद्रमा और राहु, अगर ये 3 ग्रह, इनमें से कोई भी ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में या कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए तो स्त्री श्राप बन जाता है। स्त्री श्राप में व्यक्ति को स्त्री सुख में तो कमी महसूस होती है, अपितु उसे रिलेशनशिप को लेकर के बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास करके अपने जीवन साथी से ही उनको रिलेशनशिप में बहुत दुख, बहुत कष्ट, बहुत परेशानियां आती है। तो एक तो स्त्री श्राप हो गया। दूसरा होता है जब जन्म पत्रिका में मंगल बद की स्थिति बन रही हो। मंगल बद एक ऐसा दोष है जिसमें व्यक्ति को गुस्सा तो आता ही है, प्लस रिलेशनशिप में खराबियां होती हैं। और मंगल बद वालों के साथ विशेष करके कह रखा है खुशी में गमी होना। जब भी ये बेचारे खुश होने की कोशिश करते हैं, जभी कोई ना कोई जीवन में इनके परेशानी, कोई ना कोई बाधा इनके जीवन में आ जाती है। इसीलिए बेचारों को जब खुशी मिलेगी ही नहीं, सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से बंदा जो है परेशानी रहेगा, मानसिक रूप से दुखी रहेगा। एक योग और है, अगर व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर शनि ग्रह लगन पर बैठ जाए, राहु लगन पर बैठ जाए, ये 2 ग्रह ऐसे हैं, और केतु भी लगन पर बैठ जाए, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को खुश नहीं रहने देते। शनि, राहु, केतु अगर लगन पर आ जाएं तो भी व्यक्ति को ये खुश नहीं रहने देते, हैप्पी नहीं रहने देते। और यही 3 ग्रह शनि, राहु, केतु अगर पंचम भाव में बैठ जाएं तो भी व्यक्ति को खुश नहीं रहने देते। ये मैंने आपको अन्य योग ऐसे बताए हैं जिनको अक्सर हैप्पीनेस के मामले में या हैप्पीनेस की स्टडी करते समय अक्सर ज्योतिषाचार्य इग्नोर कर देता है। और आम सामान्य व्यक्ति का भी सारा फोकस केवल चंद्रमा पर आके टिक जाता है। ना वो मंगल बद को ट्रीट करते, ना वो स्त्री श्राप को ट्रीट करते, ना ही वो लगन में बैठे हुए और पंचम में बैठे हुए खराब ग्रहों को या पाप ग्रहों को वो ट्रीट नहीं करते। चंद्रमा का 6ठे भाव में बैठना, 7वें भाव में बैठना, 8वें भाव में बैठना, 12वें भाव में बैठना, ये भी अनहैप्पीनेस का एक बड़ा कारण है। आपको मैंने 5-6 आपको स्टेप्स बता दिए, तरीके बता दिए कि अनहैप्पीनेस कैसे पैदा होती है। अब जो दर्शक देख रहे हैं वो कहेंगे जी ये तो बहुत सारी चीज़ें बता दी, फिर हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? सर बात ठीक है। जो ये अनहैप्पीनेस है ये मेंटल स्ट्रेस की तरफ कैसे मतलब कन्वर्ट होती है? फिर अनहैप्पीनेस आती ही है जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ ना हो। ठीक है। अगर सपोज करो आपको पेट में कोई समस्या आ रही है, आप खुश कैसे रह सकते? नहीं रह सकते। आप बेशक कितना ही खुश होने का प्रयास कर लें, आपको अंदर से हैप्पीनेस आएगी नहीं निकल करके, क्योंकि दिमाग, हमारा मन जो है उसका सारा फोकस इस समय आपके पेट पर आ गया। आपके सामने कोई भी चिंता का विषय हो रहा है, आप कैसे खुश रह पाएंगे? दूसरी बात, ये सामान्य बात है, किसी के सामने टेंशन है और मतलब टेंशन खड़ी हुई है और उसको टेंशन हो गई है, इट्स वेरी नॉर्मल एंड जनरल। अब चंद्रमा आपका कहीं पर भी बैठा है, ये तो सामान्य बात है। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आदतन टेंशन ज़्यादा लेते हैं। अच्छा। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, बहुत सारे लोगों को जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उनको टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, मार्केट से जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तरह तरह की चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। अब उनसे कोई पूछे, ना तो आप इस वॉर को रोक सकते,
वार को तो ट्रंप नहीं रोक पा रहा है। नहीं, मोदी जी का तो खैर लेना देना ही क्या इस चीज़ में, वो तो अपने देश के मालिक हैं, उनको बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। जो दावा करते हैं हम वार रोक देंगे, वो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो नहीं रोक पा रहे। तो एक सामान्य जन को सोचना होगा, भाई हमारा क्या लेना देना, हम क्यों उस चीज़ के चक्कर में पड़े। बिल्कुल। तो मानसिक समस्या कुछ लोगों को लेने की आदत है, तो कुछ लोग आदतन तनाव बहुत जल्दी लेते हैं। हमारा आज का विषय ये है, उन लोगों को हम एड्रेस कर रहे हैं जो आदतन है और बेमतलब का स्ट्रेस लेते हैं। ये सारे योग उन लोगों के ऊपर है। देखो, तनाव की बात है, अब किसी को कह दिया भाई कल से जॉब पे नहीं आना, भाई वो तो नेचुरल तनाव होगा। किसी को कह दिया यार तुझे एक शुगर की बीमारी हो गई, अब उसको तनाव आ गया, नेचुरल। बट आपको कुछ है भी नहीं और फिर तनाव में जा रहे हो आप, वो गलत है। सर, जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक तो बात। क्या ये आदतन जो लोग Yes. वो करते हैं, मतलब यस, युवाओं के लिए ये बड़ा सोचने का विषय है। एक दिन मैं चाहता हूँ इस पर हम एक अलग टॉपिक पर डिस्कशन करें। मैं जो नया यूथ देख रहा हूँ, देख के हैरान भी हूँ और परेशान भी हूँ। यूथ बड़ा इंटेलिजेंट है, ओवर स्मार्ट है, पर कुछ मामलों में बुरी तरह से लैक कर रहा है। उसके अंदर इतनी जल्दबाजी है, उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर ईगो है, और ये तीनों चीज़ें लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती है। वो कहता है कि भाई छोटी सी एज में तो मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, छोटी एज में मेरा अपना मकान खुद का हो जाए और करोड़ों रुपए बैंक में जमा हो जाए। उस चक्कर में वो आवश्यकता से अधिक तनाव पाल के बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात भी पक्की है कि उनकी कुंडली में ये योग जरूर मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुंडली में योग नहीं है और फिर भी बंदा तनाव ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो सिम्टम्स जो सामने वाले के अंदर से आ रहे हैं वो उसकी कुंडली में भी मिलेंगे ही मिलेंगे, ये समझ लो आप। तो ऐसा नहीं है, पर हाँ आजकल पेशेंस लेवल जो आप दे गया है, उसके पीछे मैं सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम को भी मैं जिम्मेवार ठहराता हूँ, क्योंकि ये समस्या चंद्रमा की है और चंद्रमा एक क्रिएटिव ग्रह है, एक इमेजिनेशंस का ग्रह है। अगर आप अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देना चाहते हैं और वही काम करते हैं जो आपकी कल्पनाओं में आप देखते हैं, मान लीजिए आप बहुत अच्छी पेंटिंग देख रहे हैं और आप भी पेन लेकर के और पेंट लेकर के ब्रश लेकर के लग गए, आप देखिए मन खुश हो जाएगा। अगर आपको अच्छा खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, आप किसी दिन खुद से खाना बना करके देखिए, आपका मन खुश हो जाएगा। चंद्रमा कहता है जैसा मैं कल्पना कर रहा हूँ वैसा करना आरंभ करो, तो आपको काफ़ी हद तक मानसिक रिलीफ मिल जाएगा। पर पीड़ित चंद्रमा के साथ और पाप ग्रहस्थ चंद्रमा के साथ समस्या यही रहती है, वे इस मैटर में भी कंफ्यूज है कि मुझे करना क्या है। उनको हैप्पीनेस ढूंढने की कला ही नहीं मालूम। छोटी छोटी खुशियाँ भी हमें हैप्पी कर सकती हैं, पर हम छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं ढूंढ पाते हैं। अब इसके लिए तो मैं ये कहूँगा, नंबर 1, जो ग्रह की खराबी है कुंडली के अंदर उसको ठीक किया जाए, उसके उपाय किए जाएं, और उपाय भी लंबे समय के। जो बाय बर्थ चार्ट के अंदर जो प्लैनेटरी पोजीशन कमज़ोर हो गई है उसका लंबे समय इलाज करें। प्राणायाम करने से चंद्रमा का बल बढ़ता है, प्राणायाम करने से इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, आप वो करें। और जो भी, चाहे आप लाल किताब रेमेडीज़ करें या वैदिक ज्योतिष की रेमेडीज़ करें, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको करना क्या है। काउंसलिंग करवाएं, काउंसलिंग ज़्यादा देर वैसे काम करती नहीं है, बेटर है कि आप जो है रेमेडियल रास्ता अपनाएं, क्योंकि जो मानसिक रूप से दुखी होते हैं उनको लोग समझा समझा के थक चुके होते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है, पर वो उसका असर आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन रहता है, फिर वो वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो सर हम लोग के जो दर्शक हैं
और जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, उनके लिए आप क्या क्या रेमेडीज देना चाहेंगे? जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से अनहैप्पी है वो उसके रूट कोज में ज़रूर जाए, यानी कि सीधी सीधी बात है, एक्सपर्ट एडवाइस ज़रूर ले। अच्छा ज्योतिषी जीवन में मिलता है तो उससे बात करें, अच्छा काउंसलर मिलता है तो उससे बात करें। जीवन में कोई मेंटर जरूर रखें, गुरु जरूर हो जिसकी मोटिवेशनल बातें आपको प्रेरणा दे और आपके तनाव को कम कर सके। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी हद तक तनाव आपका कम हो जाता है। दूसरा, जब भी तनाव आए बार बार अपने मन से कहें कि मेरी आदत है कि मैं तनाव लेता हूँ तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि मैं आदतन तनाव ले रहा हूँ। वो व्यक्ति सोचे क्या इस परिस्थिति में जिसके कारण मैं तनाव में हूँ मैं कोई चेंज कर सकता हूँ, या मैं इस परिस्थिति को पलट सकता हूँ, या इस परिस्थिति को मैं सुधार कर सकता हूँ। अगर वो उसके हाथ में नहीं है तो बेटर है टेंशन छोड़ दे। अक्सर लोग पति पत्नी के मामलों में बहुत टेंशन में हो जाते हैं। अब एक पति लगा हुआ है पिछले 20 सालों से पत्नी को सुधारने में, और पत्नी भी 20 सालों से लगी हुई है पति को सुधारने में। दोनों तनाव ले रहे हैं कि ये सुधर क्यों नहीं रहा। ये हमारे हाथ में है ही नहीं, हम दूसरे को नहीं सुधार सकते। अक्सर मानसिक चिंताएं व्यक्ति को जब भी हो जाती है जब वो ऐसा गलतफहमी पाल लेता है कि मैं सुधार दूंगा, ये उसका वहम होता है या अहम होता है। आप किसी को नहीं सुधार सकते, आप सिर्फ अपने आप को सुधार सकते हो। आप सिर्फ अपने अंदर परिवर्तन पैदा कर सकते हो, और वो भी बलपूर्वक, बहुत हिम्मत के साथ। अक्सर लोगों में अपनी मानसिक समस्याओं को एक्सेप्ट करने की ताकत भी नहीं है। अगर कोई कह दे अरे यार तू तो काम का ही तनाव लेता रहता है, उसको लगता है ये आदमी मूर्ख तो नहीं है, मेरा मजाक उड़ा रहा है। मेरी प्रॉब्लम रियल है, वो नहीं समझ रहा। अगर हिम्मत दिखाए व्यक्ति, जितनी भी तरह के मानसिक अंतर्द्वंद हैं जो उनके मन में चल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, वो किसी मित्र से कहें, एक्सपर्ट गुरु से कहें, काउंसलर से कहें, उससे कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, गीता का पाठ करें। गीता तो अल्टीमेट मनुष्य का मनोविज्ञान को जानने वाली पुस्तक है। बिल्कुल। अगर उसको समझने का प्रयास करेंगे तो तनाव वैसे ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। अक्सर व्यक्ति मृत्यु से बहुत डरता है, अक्सर व्यक्ति सड़क पे ना जाऊं इस सोच सोच के बहुत डरता है। भाई प्रेजेंट में तो कुछ है नहीं, डॉक्टर भी बिना टेस्ट रिपोर्ट देखे कोई भविष्यवाणी नहीं करता, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपके साथ गलत हो जाएगा? सर मतलब यही है कि लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं और सब अपना मतलब आगे का सोच के, पीछे का सोच के फालतू की टेंशन ले रहे हैं। अगर हम प्रेजेंट में रहना सीख लें तो ये अवस्था जो है ध्यान अवस्था होती है। प्रेजेंट में रहना ही अपने आप में एक ध्यान है। बिल्कुल। पास्ट और फ्यूचर के बारे में ना सोचें हम, पर ये कहेंगे जी ये तो सोचना पड़ता है। बिल्कुल सोचिए। कब सोचिए? जब हमने कोई गोल अचीव करना है, कोई टारगेट अचीव करना है। यस, आप एक बिजनेसमैन हो, आपका ये धंधा अगले 1 साल में कहाँ टर्न ले सकता है, उसके बारे में विचार करें, गहन मंथन करें, अध्ययन करें। पर ये मंथन की बात है, मंथन करना निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। उसके रिजल्ट को लेके हम लोग बिल्कुल वो नहीं कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट चिंता ना करें। मान लीजिए आपको दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट नेगेटिव है, ऑप्शन ढूंढिए। आपने देखा कि आपका एक ऐसा धंधा है कि जो आने वाले 1 साल में बंद हो सकता है, कोई दूसरे धंधे पे विचार कीजिए। पर उस धंधे को पकड़ के रोना पीटना मत कीजिए कि साहब क्या करें, हाय मर गए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। ये आप हमेशा ध्यान रखिए, मन से नहीं हारना। जीवन में कोई भी परिस्थिति आ जाए, बहुत अच्छे हमारे ऋषियों ने बड़े अच्छे अच्छे समाधान भी दिए हैं, और उन समाधानों को पकड़ो,
प्राणायाम करो, ध्यान करो, परमात्मा का नाम जपो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। चंद्रमा का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अच्छा। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भक्ति रस में डूब जाते हैं, उनकी कुंडली में बेशक बैठ जाओ राहु चंद्रमा, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल आपको मस्त दिखाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण है ही ऐसे। एक तो दो टूक बात में समझा देते हैं कि मामला है क्या, बिल्कुल। तो डर किस बात से रहा है, समझा देते हैं। दूसरी बात, जब आप भक्तिमय हो जाते हो, भक्ति जन्म पत्रिका के पंचम भाव से आती है, और पंचम भाव हमारे अंदर की रियल हैप्पीनेस है। पंचम भाव आपका पेट है, एक खुशी का हार्मोन्स होता है सेरोटोनिन, मैक्सिमम ये हमारे पेट के अंदर बनता है। अगर आपका पेट ठीक है तो आप खुश रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यानी आप ये कहो जब अगर पंचम भाव ठीक है तो भी खुश रहने की आपकी आदत रहेगी, टेंडेंसी रहेगी। आप पंचम भाव को बलि बनाएं। अभी सूत्र है बड़ा प्यारा। अब पंचम भाव बलि कैसे बनेगा? 2-3 रास्ते। पहला, आप अपनी अंदर की प्रतिभा को पहचानें, अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करना आरंभ कर दें। पंचम भाव प्रतिभा का भाव है। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, वो एक तो थकते नहीं, उनके थकान महसूस नहीं होती, लगे रहेंगे, उनको तो मजा आता है। जब वो अपने फील्ड का ही काम कर रहे हैं जो उनको मजा आ रहा है तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो पंचम भाव एक्टिवेट हो गया, ये भी हैप्पीनेस देता है। दूसरा, जो भी देवी देवताओं को पसंद आता है उसकी भक्ति में डूब जाएं। तीसरा, मंत्र चैंटिंग। जी हाँ, मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग पंचम भाव का विषय। तो आप मंत्र जप करते तो उससे खुशी मिलती है। और पंचम भाव है लव। आप किसी के प्रेम में डूब जाएं, किसी से प्रेम करना लग जाएं, पर प्रेम हमारा अनकंडीशनल होना चाहिए। लोग गलती खा जाते हैं, प्रेम को पंचम भाव से देखते हैं, पर पंचम भाव में वो प्रेम आता है जो अनकंडीशनल है, जिसमें कंडीशन नहीं है। लड़का लड़की के प्रेम में कंडीशंस है। तुम मुझे पैम्पर करोगे तो मैं तुम्हें पैम्पर करूंगा। सर ऐसा कौन सा प्यार है जो अनकंडीशनल है? हमारी औलाद, हमारी अपनी औलाद। पंचम भाव से संतान देखी जाती है। तो सिर्फ संतान ही एक अनकंडीशनल लव का फॉर्म है? भक्ति, हमारे देवता, हम उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। माता पिता के प्रति का प्रेम, माता पिता का संतान के प्रति प्रेम अनकंडीशनल लव है। भक्ति अनकंडीशनल लव है। जीवन का सारा सार प्रेम में छिपा हुआ है। सर अगर प्रेम को आप पैदा कर सकते हो, प्रेम को पैदा करने का मेरा मतलब ये है, अगर किसी भी कारण से आप पंचम भाव को एक्टिवेट कर सकते हो, पंचम भाव आपके बहुत सारे तनावों को ख़त्म कर देता है। ये समझ लो आप बात। आपके बहुत सारे मानसिक अंतर्द्वंद को ख़त्म कर सकता है। आप प्रेम में डूबे हुए लड़के या लड़की को 2-4 गाली दे के देखो, उसका रिएक्शन आएगा ही नहीं, या आएगा तो मुस्कुरा के चल देगा, क्योंकि उसका ध्यान ही उस तरफ चला गया है। उसको जो प्रेम में रस मिल रहा है, उस रस, वो इतना बड़ा रस है जो कि तनाव उसके सामने जीरो है। भूखा रह सकता है, वो बड़े आराम से 2-3 दिन बिना खाए पिए रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी सारी ऊर्जा उस तरफ लग गई है। मानसिक द्वंद्व नहीं ऐसा होता, पर प्रेम को समझना जरूरी है। प्रेम को की परिभाषा अगर नहीं आती तो समस्या है। आज का ये यूथ, इसको ये डेफिनेशन को भी समझना जरूरी है कि प्रेम क्या है, प्रेम तत्व क्या है। और अनकंडीशनल लव में जाएगा, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी दिक्कत नहीं होगी, कभी तनाव में नहीं आएगा। सर आजकल 90% तो मेरे हिसाब से लोगों को प्रेम का मतलब ही नहीं पता है। ये आज से पहले भी कभी नहीं पता था। ये अभी का बात नहीं है, आज से पहले के भी नहीं पता था, अब भी नहीं पता है।
प्रेम तत्व तो जानेंगे जब जब हम कृष्ण से प्रेम करेंगे। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें पूर्ण अवतार कहा गया है, पूर्ण परमात्मा कहा गया है, पूर्ण योगेश्वर कहा गया है, वो प्रेम सिखाने की कला उनके हाथ में है। बिल्कुल। हाँ, तो हमें समझना होगा, समझेंगे तो हो जाएगा। आजकल लोग मतलब लोगों को देखते हैं, वो भक्ति भी कर रहे हैं तो कुछ आउटकम सोच के कर रहे हैं। यस, वही तो प्रॉब्लम है। सारा खेल ही शर्मा जी इसमें है अनकंडीशनल। अगर आप भक्ति भी अनकंडीशनल करते हैं, माला जप भी आप अनकंडीशनल करते हैं, प्रेम भी आप अनकंडीशनल करते हैं, तो तनाव आएगा ही नहीं। तनाव के पीछे चाहत, इच्छाएं, वो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। और अनएक्सपेक्टेड इच्छाएं, अनएक्सपेक्टेड गेन्स, ये हमारे तनाव को और बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। जिन बिना मतलब की इच्छाएं पालना, आवश्यकता से अधिक इच्छाएं पालना, ये भी हमारे जीवन में, हमारे जीवन से खुशियों को छीन लेता है। इच्छाएं दुख का कारण है। इच्छाएं दुख का कारण है, या कह दो इच्छा ही दुख है।